हेलो एवरीवन, आइए बात कर लेते हैं स्पूकी इन लव एपिसोड 2 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, छियोन और जो माँ है ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसके बाद प्रोसिक्यूटर माँ जो है वो छियोन से बात कर लेते हैं। छियोन मान भी जाती है। अब होता ऐसा है कि प्रोसिक्यूटर माँ उससे ये पूछता है कि तुम जंगल में कैसे पहुंची थी और तुम्हें वहाँ का जो सच है वो कैसे पता चला था। तो वो कहती है कि मुझे जो है एक्चुअल में भूत ने बताया था। तो वो कहता है मजाक करने की कोई बात नहीं है, इसमें सच सच बताओ। तो वो कहती है मेरी बात नहीं माननी है तो फिर पूछा ही क्यों है मुझसे। और एकदम से जो है उसकी दादी फिर आ जाती है, तो जो प्रोसिक्यूटर माँ है उसको वहाँ से जाना पड़ता है। जैसे ही वो जा रहा होता है हम देखते हैं कि यहाँ पे जो जैंग है वो उससे टकरा जाता है और जैंग उसको कहता है कि तुम यहाँ कैसे हो। तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैं एक इम्पोर्टेंट काम से आया था और मैं तुम्हें जल्दी जो है जेल में भिजवा के रहूँगा। तो जैंग कहता है ठीक है, जितनी कोशिश करनी हो कर लेना। अब यहाँ पे जो दादी है वो चियोन से बात करती है और कहती है कि जो शादी का टाइम है एक्चुअल में हरी का वो एकदम से पास आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हैरी है उससे मिलने के लिए जो जैंग है वो आता है। हरी, उसकी माँ वगैरह सब लोग यहाँ पे बैठे होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि एक्चुअल में जो जैंग है वो गोल्फ का जो गेम है वो भी जीत के आया है। अब बातों बातों में जो हैरी है उसको वो ये बात बता देती है कि उसकी जो बहन है छियोन वो इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ती है और उसने साफ साफ मना किया है कि तुमसे जो शादी है वो नहीं करनी चाहिए। तो गुस्सा हो जाता है जैंग और एकदम से जो छियोन है उससे बात करने के लिए जाता है। जो छियोन कहती है कि मुझे पता है कि तुमने अपनी पहली जो गर्लफ्रेंड है उसको धोखा दिया है। तो कहता है कि तुम्हें कैसे पता, कि तो वो कहती है कि एक्चुअल में वो मेरे से मिलने आई थी। तो उसकी जो गर्लफ्रेंड रहती है, एक्स गर्लफ्रेंड, वो उससे मिलने के लिए आई होती है और छियोन जो है उससे मिलती है और उसको ये भी बताती है कि एक्चुअल में वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन यहाँ पे जैंग ये बात बोल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो झूठ बोल रही थी। तो एकदम से छियोन कहती है अच्छा एक काम करते हैं, फिर मैं उसको बुला लेती हूँ। तो वो उसको बुलाने लग जाती है पर एक्चुअल में वो आती नहीं है और यहाँ पे जैंग थोड़ा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। हम देख रहे हैं कि एक्चुअल में जो छियोन है वो उसके एक्स गर्लफ्रेंड को देख पा रही है, उसकी जो डेथ है वो हो चुकी है। अब जो प्रोसिक्यूटर माँ है वो इन्वेस्टिगेशन करने लग जाते हैं कि एक्चुअल में जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो गई कहाँ पे। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखते हैं और उसके थ्रू जो है एक एयर होस्टेस से बात करते हैं, क्योंकि एक एयर होस्टेस जो है वो सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है कमरे के, मतलब कमरे के, होटल के कमरे में। तो उसके बाद जैसे ही जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो कहती है कि एक्चुअल में ये मैं नहीं हूँ और मैं कभी भी उस होटल में नहीं गई। तो उनको पता चलता है कि एक्चुअल में जो जैंग है उसने यहाँ पे इस लड़की की जो आईडी है वो चुरा ली है। अब धीरे धीरे करके प्रोसिक्यूटर माँ जो है वो थोड़ी डिटेल्स पता लगाने की कोशिश करता है। एक जगह पे जो है डोनेशन के लिए जाता है जहाँ पे बच्चों को डोनेशन वगैरह देता है और वहाँ पे जो है एक्चुअल में जब वो फुटबॉल लेने के लिए खिड़की पे जाता है, यानी कि ऊपर वाले कमरे में जाता है, तो उसको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में जो है यहाँ से जैंग जो है क्या कर सकता है और किस तरह जो है उसकी गर्लफ्रेंड को मार के भाग सकता है। तो फिर उसे याद आता है और वो होटल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है और वो सोचता है कि क्या पता जैंग ही जो है वो लड़की बन के आया हो और उसके बाद उसने जो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का मर्डर किया हो और उसके बाद उसके पास सिर्फ भागने की एक ही जगह बचेगी और वो है टेरिस। और वो एकदम से जो है टेरिस पे पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पे जो छियोन है वो ऑलरेडी मौजूद होती है और टंकी के ऊपर चढ़ रही होती है और एकदम से जो प्रोसिक्यूटर माँ है वो उसको पकड़ता है और दोनों गिर जाते हैं। वो फिर से उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तो वो कहती है मुझे किसी ने बताया। और हम देखते हैं कि जो टंकी है उसमें से एक्चुअल में बॉडी निकल जाती है। अब यहाँ पे जो जैंग है वो गोल्फ का गेम खेल रहा होता है और वहाँ पे हैरी वगैरह सब लोग गए होते हैं और वो गोल्फ का गेम जीत भी जाता है। जैसे ही वो गोल्फ का गेम जीतता है उसके बाद जो पुलिस है वो आ जाती है और उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट लेके आ जाती है, क्योंकि बॉडी मिल चुकी है और उसको फिर से जो है अरेस्ट कर लेती है और इस बार जो केस है उस पर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा भी बन जाता है। हम देख रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूटर माँ है उसके बाद उसके पास एक फ़ोन आता है, वो अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके दोस्त का फ़ोन आता है कि आज तुझे शादी में आना था, तो शादी में आया क्यों नहीं। तो एकदम से वो भूल जाता है और उसे याद आता है यार शेट, आज तो शादी में जाना था। तो वो शादी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और दूसरी तरफ जो मिस शियोन है वो एक इवेंट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है और जिस होटल में वो जाती है उस होटल में उसको जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है, जिसने सगाई तोड़ दी होती है, शादी तोड़ दी होती है, वो मिल जाता है उसको वहाँ पे। और इसी होटल में जो है यहाँ पे मिस शियोन गया होता है, सॉरी मिस प्रोसिक्यूटर माँ जो है वो गया होता है। अब शियोन वहाँ पे जो है गई होती है और एक डिज़ाइनर ने जो इवेंट है वो रखा होता है और वो देखने ही एक्चुअल में गई होती है और इसी होटल में जो है एक्चुअली प्रोसिक्यूटर माँ भी आया होता है उसके दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए। अब होता ऐसा है कि जो मिस शियोन है वो यहाँ पे एक दिन का स्टे ले लेती है और प्रोसिक्यूटर माँ भी एक दिन का स्टे ले लेता है। तो जैसे ही शियोन कमरे के अंदर जाती है तो उसको लगता है कि एक्चुअल में यहाँ पे कोई भूत वूत है जो कोई आवाज़ें वगैरह कर रहा है, लेकिन इस कमरे में ऑलरेडी जो है प्रोसिक्यूटर माँ होता है और छियोन जो है यहाँ पे भूत की हरकतें वगैरह देखती रहती है, कोई ना कोई भूत उसको संदेश देता रहता है। तो वो कोई भी चीज़ को यहाँ पे सीरियस नहीं लेती और उसके बाद सीधा जाके जो है कमरे में जाके सो जाती है।
प्रोसिक्यूटर माँ को भी पता नहीं चलता, वो पहले जो है सोफे पे सोया रहता है और उसके बाद जाके इतना थक जाता है कि बेड पे जाके जो है सो जाता है। दोनों एकदम से जागते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाते हैं और उसके बाद जो होटल वाले हैं वो आते हैं और कहते हैं कि हमारी गलती थी, हमने जो है एक्चुअल में चेक नहीं किया कि कौन सा रूम किसको देना था और इसी वजह से ये सारी जो प्रॉब्लम है वो होती है। तो मिस चियोन जो है वो यहाँ पे गुस्से में चली जाती है और प्रोसिक्यूटर माँ भी जो है यहाँ पे गुस्से में निकल जाता है। अब जैसे एक्चुअल में यहाँ पे ये चियोन जा रही होती है नीचे, तो लिफ्ट में जो है एलिवेटर जो होती है उसमें एक लेडीज़ का जो बैग है वो गिर जाता है और एकदम से यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर माँ होता है वो उसके पीछे ही होता है और उसको बचाने के लिए एकदम से जो है वो यहाँ पे जंप मारता है और बैग लेके नीचे कूद जाता है, जिससे चियोन को जो बैग है वो लगता नहीं है और इसी वजह से जो चियोन है वो उसको थैंक यू वगैरह कर देती है और उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है वो वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चलो हम चलते हैं, एक काम करो मेरा कार्ड ले लो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। और चियोन वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रोसिक्यूटर माँ को वहाँ पे एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वो बताती है कि एक्चुअल में उसकी बेटी जो है वो गायब है और उसकी बेटी मिल नहीं रही है और इसी वजह से अब वो चाहती है कि प्रोसिक्यूटर माँ उसकी हेल्प करे। तो वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करने लग जाता है और देखता है होटल का सीसीटीवी फुटेज। होटल का जो सीसीटीवी फुटेज होता है उसमें वो जाके चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये लड़की एक्चुअल में सेम होटल में ही आई थी और होटल से जो जाने का साइन है वो भी इस लड़की का यहाँ पे दिख रहा होता है। तो जैसे ही वो होटल का उसको पता चलता है कि ये लड़की यहाँ पे आई थी और ये लड़की कितने बजे निकली, तो वो पता वता लगा के जो है अब यहाँ पे उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो उस लड़की को ढूंढने जाता है तो उसके बाद वो गाड़ी एक टैक्सी लेता है और टैक्सी में जैसे ही पीछे पीछे जाता है तो एक समुंदर के पास जाके खड़ा हो जाता है। मतलब समुंदर के पास जाके जो गाड़ी है वो रोक लेता है और वहीं पे मिस छियोन जो है वो ऑलरेडी खड़ी होती है। एकदम से जब प्रोसिक्यूटर मार जाता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं एक्चुअल में कुछ इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ, तो वो भी कहती है मैं भी कुछ यहाँ पे चेक करने आई हूँ और तुम जाओ यहाँ से। तो वो कहता है कि थोड़ी दूर आ, थोड़ी पास आ जाओ वरना गिर जाओगी पीछे। तो वो कहती है जाओ यहाँ से, मेरी चिंता मत करो। तो वो एकदम से जो है नीचे गिरने लग जाती है और प्रोसिक्यूटर माउस का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है पर एक्चुअल में वो अपना हाथ किसी को छूने नहीं देती, तो इसी वजह से वो अपना हाथ हटा लेती है और दोनों जो है यहाँ पे पानी के अंदर गिर जाते हैं और यहाँ पे जो ये वाला एपिसोड है वो ख़त्म हो जाता है। कमेंट करके बताना मुझे स्पूकी इन लव एपिसोड जो 2 है उसके बारे में आपका क्या कहना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।